वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए जीनियस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। डच्चों का किस युद्ध ने भारत में अंत कर दिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा बोदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था, जिसमें डच्चों को अंत कर दिया था। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। शाहजहां का जन्म लाहौर में 1592 ईस्वी में हुआ था। 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। इनके माता के नाम जगत गोसाई था। अगला प्रश्न है, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? राइट आंसर इसका हो जाएगा इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा सल्तनत प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण विभाग था? राइट आंसर इसका हो जाएगा दीवान ए वजीरात, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा मालवा तट पर से अरब व्यापारियों के आगम के बाद, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अशोक ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीक से रोमन से कला ने खालिस्तान में स्थान पाया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कंधार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में वैष्णव एवं शैव धर्मों का प्रचार किया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 12 अलवार संत और 63 नेवार संतों ने, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्रीहि शब्द का अर्थ है चावल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या हो जाएगा 18, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वायसरायों को उनके शासन काल के दौरान से घटित हुई घटनाओं के साथ सुमेलित करना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बेबेल का मिलान हो जाएगा शिमला सम्मेलन, बेबेल शिमला सम्मेलन, रीडिंग्स मोपला विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा बिलिंगटन, ये हो जाएगा सांप्रदायिक पुरस्कार, और लिथगो हो जाएगा पाकिस्तान के लिए प्रथम मांग। ये इलाहाबाद में 1932 ईस्वी में रहमत अली के द्वारा मांग किया गया था। 1932 ईस्वी में इलाहाबाद में रहमत अली के द्वारा मांग किया गया था। अगला प्रश्न है, कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे एलन बैरो, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। इसका कार्यकाल 1442 से 1444 से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसने अध्यक्षता की? राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सामूहिक हत्या की हुई थी, इसे नृशंस हत्या का दिन से माना जाता है। हत्या होने से पहले इकट्ठा होने का कारण क्या था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे वैसे अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा
सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर दिशा में दिखने वाला 7 तारों का समूह है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सप्तर्षि, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिर एवं से मूछ बनाने वाले तारे क्या कहलाते हैं, सही उत्तर इसका धूमकेतु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा घूर्णन कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा नेपाल में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एल नीनो धारा किस प्रकार की प्रतिकूल प्रभाव डालती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल से फैल रहा है, इसे रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, सही उत्तर इसका हो जाएगा नवीकरणीय, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा तो भारत के मध्य से भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, देश के दक्षिण से आधे भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागा मणिपुर से मिजोरम से एवं से लुसाई पहाड़ियां हिस्सा है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पूर्वोत्तर हिमालय के, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा त्रिवेंद्रम, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित बहुपरियोजन नदी घाटी है, परियोजना का नाम बतलाइए, इसका सही उत्तर इसका हो जाएगा तुंगभद्रा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है, सही उत्तर इसका हो जाएगा खरीफ फसल हो जाएगा चना, तिल हो जाएगा, तिल और खरीफ फसल मक्का, चना रबी हो जाएगा, तिल और मक्का ये हो जाएगा खरीफ फसल, चना हो जाएगा रबी। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र में ऋण देने वाले शीर्ष संस्था है, सही उत्तर इसका हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सरिस्का का पश्चिमी बिहार कहाँ अवस्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पालघाट से दर्रा निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है, राइट आंसर का केरल और तमिलनाडु को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है, सही उत्तर इसका जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, सरकारों द्वारा शुल्क एवं से कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है, राइट आंसर इसका 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन से नहीं किए जा सकते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा जनमत संग्रह से, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देश का पहला ई कोर्ट कहाँ पर स्थापित हुआ, सही उत्तर इसका हो जाएगा अहमदाबाद में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की देखरेख निम्नलिखित के द्वारा की जाती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा उपराज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, संचित निधि पर किसका नियंत्रण है, राइट आंसर इसका संचित निधि पर संसद का नियंत्रण है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सीटें खालिस्तान है तो 500 ये हो जाएगा 550। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर से रह सकता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, सही उत्तर इसका हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शहरों के नामों को परिवर्तित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य विधानमंडल के, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व और से आर्थिक समृद्धि क्या है, तो एक दूसरे के संबंध है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा के सर्वाधिक संभावना वाला स्थल है तो हो जाएगा थार मरुस्थल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हीरो के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, सही उत्तर इसका हो जाएगा सूरत, ऑप्शन बी। चर्चित स्थान कंधमाल किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न है सरस्वती सम्मान से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही उत्तर इसका होगा साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नांगकरम का अहम नृत्य है, राइट आंसर इसका हो जाएगा खासियों के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सुखोई एक प्रसिद्ध है, राइट आंसर इसका होगा सुखोई एक लड़ाकू विमान है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है टर्की की राजधानी है अंकारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में सबसे तेज कौन से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सबसे तेज से रजिस्टर है, ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न है पूर्णतः अंतर संयोजी नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मेष, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, सही उत्तर इसका हो जाएगा माइक्रोफोन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बल। अगला प्रश्न है किसी पिंड का गुणधर्म से जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है क्या होता है? तो ये हो जाता है संहति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है, राइट आंसर इसका 0, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, राइट आंसर इसका प्रकाश के बराबर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सूर्यास्त के पहले सूर्य गहरा नारंगी लाल रंग का प्रतीत होता है क्योंकि इसका हो जाएगा उसके प्रकाश को ज्यादा मोटा वायुमंडल भेद कर आना पड़ता है, उसके प्रकाश को ज्यादा मोटा वायुमंडल से भेद कर आना होता है, इसीलिए अन्य रंग तो प्रकिरणित तो हो जाते हैं और हमारे पास नहीं पहुंचते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फिल्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी प्रथम से लिवर का उदाहरण है? राइट आंसर इसका प्लायर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। एक जो फ्यूज तार का उपयोग खाली स्थान के लिए होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अत्यधिक से धारा से प्रवाह से किस समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है उभय सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण से विद्यमान तो हो क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा परमाणु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 1 से 238 से 19 A+2He4 तत्व ए में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, इसमें क्या हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या 144 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है? सही उत्तर इसका एसिटिलीन गैस होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न नीला तोता क्या है? नीला तोता हो जाएगा PbO2 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग से टूल से बना होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रेफाइट का, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शीशा किसका मिश्रण है? शीशा किसका मिश्रण है? तो इसका हो जाएगा रेत और लवण का, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है जिलेटिन को मिलाने का निम्न में से कौन सा कारण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जल्दी जमाने में, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है कहलाती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। किसी आबादी में जीरो की कुल योग जो को कहते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा जीन बस्ती, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वायरस से फैलती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हार्नवर्ट, ऑप्शन डी। ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैंसर के, ऑप्शन ए बी हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यज्ञाशय, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कैल्शियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कार्बन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन से खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मानव के हृदय में कितने से वॉल्व होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मांसल पुष्पासन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार में नेपाल से के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 7, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध से संबंध निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसका हो जाएगा महात्मा बुद्ध का जन्म जो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधोधन है, उनकी माता का नाम, ये त्रिशला का जगह हो जाएगा महामाया हो जाएगा, और इनका मौसी के नाम प्रजापति था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा हो जाएगा। उनके पुत्र का नाम राहुल था। ये सही हो गया। और 1 और 4 ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 और 4 ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार में कोसी परियोजना की नहरें निकलती है हनुमान नगर के निकट से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर को गौर करना है। बिहार के मुजफ्फरपुर एवं पटना में जैव से तकनीक से पार्क से बीटीपी की स्थापना प्रस्तावित है। बिहार के मुजफ्फरपुर से एवं बेगूसराय में खाद्य प्रसंस्करण पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। उपर्युक्त दोनों हो जाएगा सही, इसका 1 और 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्णिया बेसिन से के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम से एवं प्राकृतिक गैस की पूर्वेक्षण से अनुज्ञापति स्वीकृत की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार में महिलाओं के लिए 50% स्थान सुरक्षित किए गए हैं। सही उत्तर इसका पंचायत चुनावों में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसका हो जाएगा बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त थे। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम से बिहारी रामवृक्ष बेनीपुरी थे। ये रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा दूसरा का, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद होगा बिहार के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, बिहार के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड से चमियार थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा उसके बाद है, बिहार में न्यूनतम से अवधि तक जो मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति श्री सत्येंद्र प्रसाद सिंह थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 किसमें है? कूट में देखना है इसका आंसर। 1, 3, 4 सी में हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में नील विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस जिले में हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा मधुबनी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। नगर निगम के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मताधिकार द्वारा होता है। सही है। नगर निगम की सदस्य संख्या शहर की जनसंख्या पर निर्भर नहीं करती है, ये शहर के जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। नगर निगम का कार्यकाल 3 से 5 वर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। कूट में आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण आयोग फॉरवर्ड क्लास कमीशन की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निमोनिया, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक से सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा
1.09 अरब, ऑप्शन 1.09 अरब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस ITI संस्थान ने शुद्ध नमक से एक से अल्ट्रा वायलेट से सैनिटाइजिंग से उत्पाद विकसित किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा IIT कानपुर ने, ऑप्शन ए हो जाएगा IIT कानपुर, ऑप्शन ए।